एक्सरसाइज 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। द वेदर इन लाहौर was unusually warm during the summer of 2024। यहाँ पे ये बोला गया है कि 2024 के मौसम गर्मा में लाहौर का मौसम गैर मामूली तौर पर अनयूजुअली तौर पर गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस डिग्री। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि टीवी न्यूज़ ने ये बताया, ये रिपोर्ट किया कि दर्जा हरारत मीन्स दैट टेम्परेचर 48 सेल्सियस डिग्री तक पहुँच गया है बाय यूजिंग द फार्मूला। अब उन्होंने ये बोला है कि आप इस फार्मूला को यूज़ करो एंड फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। और टेम्परेचर को आपने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर दूँ कि इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। 2024 के मौसम गर्मा में लाहौर का मौसम अनयूजुअली जो है वो गर्म था। तो टीवी न्यूज़ ने बताया कि टेम्परेचर जो है वो 48 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच चुका है। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड आउट करें इन फ़ारेनहाइट में। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ पे जो उन्होंने हमें गिवन दिया है वो चीज़ें लिख लेंगे। गिवन हमें ये फार्मूला दिया है और ये टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ पे हम गिवन डाटा लिख लेंगे। टेम्परेचर हमारे पास है सेल्सियस डिग्री में, ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्सियस लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये है 48 डिग्री, रहने दे डिग्री हमारे पास सेल्सियस डिग्री में, ये हमने इधर इस साइड पे शो कर दिया है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला फार्मूला है जो कि गिवन है। तो ये फार्मूला हमारे पास है 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस 32। तो स्टूडेंट इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखें, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपने टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है इन फ़ारेनहाइट स्केल में। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला होता है। तो आपने इस फार्मूला को याद कर लेना है अच्छी तरह से। हमें गिवन भी दिया है, तो मे भी अगर बाज़ टाइम अगर यहाँ पे क्वेश्चन में फार्मूला अगर ना दिया गया हो तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसलिए बेटर यही है कि आप जो है ये फार्मूला अच्छे से याद कर लें। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जहाँ हमारे पास सेल्सियस डिग्री है, टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री क्या दिया है हमें, 48 दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट 9/5 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर हमारे पास है 48 प्लस 32। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे ये जो 9 है ये 48 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 5 पे। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, देखिए ज़रा, ये हमारे पास है यहाँ पे 9 × 48। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 432। अब आपने इसको डिवाइड करना है 5 पे। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, तो हमारे पास आंसर आ गया 86.4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 86.4 प्लस 32। अब इस वैल्यू को 32 में प्लस कर देंगे, तो 86.4 प्लस 32। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 118.4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 118.4 और इसके ऊपर हम डिग्री भी लगाएंगे, ठीक है। स्मॉल छोटा सा ज़ीरो है, ठीक है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है, ये डिग्री को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। स्टूडेंट, इसमें ये बोला गया है बाप और बेटे की जो उम्र है उसका जो सम है वो इक्वल है 72 ईयर्स के, ठीक है। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son। और 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से दुगना थी। What was
son's age 6 years ago। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? तो हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने इसमें बेटे की सन की उम्र बतानी है 6 साल पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को रिपीट कर दूँ कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो स्टूडेंट इसमें ये बोला गया है कि बाप और बेटे की उम्रों का जो सम है वो 72 ईयर्स है। तो जब 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से दुगना थी, मीन्स दैट डबल थी, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी फिर ये बताना है हमें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे, फर्स्ट करेंगे सन्स एज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेटे की उम्र है वो लेट कर लिया हमने एक्स। अब यहाँ पे फादर्स एज को हम लेट कर लेंगे इक्वल वाई के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो देख लें ज़रा। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया था कि जो फादर और सन है इन दोनों की जो एज का सम है वो 72 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब लेट कर ली है सन और फादर की एज। ठीक है, और ये इक्वल अब हम रखेंगे 72 के। तो इसमें इन दोनों बेटे और बाप की जो उम्र है उनका जो सम है वो कितना है 72 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सन और फादर की जो एज हमें बताई थी 6 ईयर्स पहले, उस कंडीशन के मुताबिक हम यहाँ पे काम करेंगे। देखें यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 years ago son's age, ठीक है, and 6 years ago father's age। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे लेट की हुई है सन की x और फादर की एज y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 years ago की बात हो रही है, तो 6 year ago है तो इसका मतलब पहले है, तो हम यहाँ पे इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि जो फादर्स एज है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, वो दुगनी है सन के मुकाबले में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख लेंगे y - 6 इज इक्वल टू 2y - 6। अब यहाँ पे हमारे पास जो 6 years ago फादर्स एज आई है वो y - 6 आई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2 क्यों लगाएंगे, 2 इस वजह से लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है कि जो फादर्स एज है 6 years ago वो दुगनी है, इस वजह से दुगनी का यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, दुगनी मीन्स डबल होना। अब ये 2 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y - 26 आर 12। हमारे पास ये वैल्यू चल रही है y - 6 और यहाँ पे x है, y नहीं है x है। ठीक है, पे 2 अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, और y इधर आके हो जाएगा माइनस और ये -12 है इधर, तो इधर इक्वल की इस साइड पे आके हो जाएगा ये प्लस, तो ये -6 अपनी जगह पे ही रहेगा, ये इधर आके हो गया +12। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरफ करके लिख लेते हैं 2x - y इज इक्वल टू, अब 12 में से माइनस करेंगे 6 को तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और इसको हम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो थी हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट क्योंकि हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगी और राइट हैंड साइड में प्लस होगी। तो यहाँ पे ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड है तो ये प्लस होगी x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई। अब ये राइट हैंड साइड 72 प्लस 6
अब स्टूडेंट 2x प्लस 1x, तो ये हो गई 3x। अब ये दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है, ये y हो गई कैंसिल। इज इक्वल टू 72 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 78। x अपनी जगह पे ही रहेगा। 3 इक्वल की इस साइड पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके ये 3 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 78 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो आंसर हमारे पास आ गया 26। स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आई है 26। x इज इक्वल टू 26। क्योंकि क्वेश्चन में हमें सन की एज पूछी गई है 6 ईयर एगो, तो 6 ईयर एगो सन्स एज हमारे पास है x माइनस 6। तो x की वैल्यू आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और 6 को माइनस करेंगे तो इसकी हमारे पास जो है वो एज आ जाएगी इसके सन की। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको। 6 years ago son's age x माइनस 6 इज इक्वल टू x हमारे पास आया है 26 माइनस 6। 26 में से 6 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 20। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एज आई है 6 years ago son's age। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर।